हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारी भाषा और उनके रूप। बच्चों ज़रा सोचो, पूरा दिन आपको चुप रहने को कहा जाए तो कैसा लगेगा? जी हाँ, बहुत ही अजीब लगेगा। कोई भी चुप नहीं रह सकता है। हम सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, सुनकर, बोलकर, लिखकर व पढ़कर। हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चुप नहीं रह सकता है, किसी न किसी माध्यम से वो बोलता अवश्य है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बोलकर खिलौना दिलाने के लिए कह रहा है और उसकी माँ उसे सुनकर जवाब दे रही हैं। तो इस तरह बोलकर व सुनकर दोनों ने एक दूसरे की बात को समझ लिया है। तो यहाँ पर लड़के ने क्या किया, बोला और माँ ने उसकी बात को सुनकर समझा। तो उनको पता चला कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। इसी प्रकार अपनी बात कहने के लिए हमें शब्दों, वाक्यों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना ही भाषा है। ठीक है, जब हम अपनी बात को कहते हैं तो हमें शब्दों की, वाक्यों की और संकेतों की आवश्यकता होती है। तभी हम अपनी बात को किसी दूसरे को समझा पाएंगे, अपनी बातों को बता सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम शब्द का प्रयोग करेंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे और संकेतों का प्रयोग करेंगे। भाषा इसी प्रकार भाषा लिखना, पढ़ना और सुनना ही भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपनी बात को कहते हैं तो वह भाषा मौखिक कहलाती है। ठीक, आपस में बोलकर, सुनकर समझना हम मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे हम अपनी कोई बातों को बोलते हैं और दूसरा हमारी बातों को समझ रहा है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। इसी प्रकार लिखित भाषा, जब हम लिख कर एक दूसरे से अपनी बात कहते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाती है। जैसे पुस्तकें हैं, समाचार पत्र है, विज्ञापन आदि भाषा के रूप हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बालक है, पुस्तक पढ़ रहा है तो वो लिख के अपनी चीज़ों को पढ़ रहा है, तो उसको लिखित तौर पहले लिखेगा, फिर उसके बाद वो पढ़ेगा, तो वहाँ पे वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। अब हर भाषा को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें वर्णों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वर्णों को उस भाषा की लिपि कहते हैं और लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, तो हम अपनी भाषा, जब हम अपनी किसी बात को लिख के बताएंगे तो वो हमारी लिखित भाषा हो जाएगी और लिखित भाषा में हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक रूप से भाषा बोली जाती है जब हम अपनी भाषा को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं या समझते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि सांकेतिक भाषा को हम इशारों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग तब हम देखते हैं जब हम यातायात को नियंत्रित करने वाला जो सिपाही होता है अपने इस हाथ के इशारों से रुकने और चलने का संकेत दे रहा होता है, तो वहाँ पे हम उसके संकेत से ये बात समझते हैं कि हमें अभी चलना है या हमें अभी रुकना है। तो उनके जो संकेत होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमको क्या कार्य करना है, तो वो भी उनकी एक सांकेतिक भाषा, उसी के अनुसार हम उसका पालन करते हैं। तो वहाँ पे हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, जो चीज़ें हम इशारों से समझ सकते हैं या संकेतों के माध्यम से समझते हैं। इसी प्रकार हमने आपको बताया कि मौखिक भाषा बोलकर वो और सुनकर समझी जाती है, लिखित भाषा लिखकर वर्णों के द्वारा समझी जाती है और सांकेतिक भाषा संकेत और इशारों के द्वारा बताई जाती है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं। धन्यवाद।